इतने लंबे काल तक गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में विराजे, पर काशी की पंचकोशी के भीतर आपने मलमूत्र त्याग की तो बात चले कर थूका तक नहीं। आज भी 80 घाट पर एक नाव का टुकड़ा रखा है, कहते इस डोंगी में, इस नौका में, छोटी नौका में तुलसीदास जी बैठकर स्वयं खे करके पल्ली पार जाते थे गंगा जी के, और वहां से 400 धनुष की दूरी के आगे गंगा के गर्भ के 2-3 किलोमीटर दूर 1-2 कोस जा करके वहां शौचादि करते थे, फिर गंगा स्नान करके फिर पुनः आते थे। काशी की सीमा में मलमूत्र त्याग नहीं किया उन्होंने। तो उसी काल में वे अपने विशाल कमंडल में बचा हुआ कुछ जल एक कटीली झाड़ी पर फेंक देते थे, वृक्ष पर स्वाभाविक डाल देते थे, और एक महान तितिक्षु त्यागी तपस्वी भगवद अनुरागी एक महान संत के शौच से अवशिष्ट जो जल है उस जल के सिंचन से वो प्रेत तृप्त हुआ, और उस प्रेत ने कहा कि मैं तो बहुत समय से प्यासा था, पवित्र गंगा जल तो मैं पी नहीं सकता, पर आपके शौच से बचा हुआ कमंडल का जल वो आप स्वाभाविक फेंकते थे, उससे मुझे बहुत शांति मिली है, बहुत तृप्त हुआ हूं। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं आपके उपकार से आपके प्रति कृतज्ञ हूं, आपका दर्शन करके मुझे बड़ी शांति मिलती है, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। गोस्वामी जी ने कहा ना, सूझ जुआर ही आपुन दाऊ, आप तो रोते ही रहते थे, आपने कहा भैया हमें और कुछ नहीं चाहिए, यदि तुम हमारे श्री रघुनाथ जी का दर्शन हमें करा सको तो वो उपाय बता दो, हम राम जी का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेत हंसने लगा, उसने कहा महाराज मुझे भगवान का दर्शन कराने की सामर्थ्य होती तो हम प्रेत ही क्यों होते, किंतु फिर भी भूत प्रेत भी देवी योनि में आते हैं और निकृष्ट योनि में हैं, तो हमारी दृष्टि तो दिव्य है, हम जानते जरूर हैं कि आपको कैसे दर्शन हो सकता है, कैसे दर्शन हो सकता है। बोले काशी में एक स्थान पर नित्य श्री राम कथा होती है, और उस राम कथा को सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं। वे मेले कुचेले वस्त्र पहने हुए, शरीर में कुष्ठ हो रहा है, ऐसी वेशभूषा बना के आते हैं कि लोग उन्हें पहचान न सकें, और वे व्यास जी के आने के पहले ही आकर वहां बैठ जाते हैं, और जब व्यास जी कथा करके चले जाते, सब श्रोता चले जाते, तब धीरे से उठ के जाते हैं वो, ये उनकी पहचान है। वे कोढ़ी के वेश में हनुमान जी हैं, वो हनुमान जी राम जी का दर्शन करा सकते, मैं तो प्रेत हूं, मैं दर्शन नहीं करा सकता। अब गोस्वामी जी वहां गए, उस पहचान के अनुसार वे महानुभाव समझ में आ गए कि वही हैं, तो जब वे चलने लगे तो गोस्वामी जी धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगे। जहां वर्तमान समय में संकटमोचन हनुमान जी हैं, वहीं तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए, और चरण पकड़ा तो राम राम मैं पतित हूँ, कुष्ठी हूँ, देखो घाव हो रखे हैं, मवाद चू रहा है, आप ब्राह्मण हो, आप संत हो, आप जैसे विद्वान इस घृणित शरीर का स्पर्श कर रहे हो, छी छी आपको किसने बहका दिया, आप मेरे पैर क्यों नहीं छोड़ते। गोस्वामी जी देखो विश्वास की बात है, नहीं तो विश्वास न करते, पर विश्वास उन्होंने किया। उन्होंने कहा हमको पक्का परिचय प्राप्त हो गया है कि आप कौन हैं, अब तो आपको अनुग्रह करना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी के भाव पर रीझ गए और साक्षात श्री हनुमान जी प्रकट हो गए।
श्री राम जय जय राम जैसे ही किया, साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए। जहां हनुमान जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया, उसी स्थान पर गोस्वामी जी ने संकट मोचन हनुमान जी को विराजमान किया। काशी में वही स्थान है। और हनुमान जी ने कहा कि तुम चित्रकूट चले जाओ, वहां तुम्हें श्री राम दर्शन होगा। गोस्वामी जी चित्रकूट आ गए। चित्रकूट में 3 बार दर्शन हुआ गोस्वामी जी को। सर्वप्रथम वे हनुमान जी के द्वारा निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार वे साधन कर रहे थे, राम नाम का जप कर रहे थे। तो श्री राम लक्ष्मण दिव्य अश्व पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर जाते हुए दिखाई पड़े। तो साक्षात भगवान थे। हनुमान जी ने संकेत भी किया, आप समझ नहीं पाए। आपने यही समझा कि कोई सुंदर राजकुमार मृगया के लिए जा रहे हैं, आपने ध्यान से दर्शन नहीं किया। हनुमान जी बोले दर्शन हो गया? बोले नहीं हुआ। अरे वो राजकुमार रूप में वही थे? बोले हाँ वही तो थे ही। अरे बड़ी चूक हो गई और व्याकुलता बढ़ गई। तो वर्तमान में जहां रामघाट है, वहां आप हनुमान जी की आज्ञा से वहां रह करके साधन करने लगे। माघ की अमावस्या थी, जिसको मौनी अमावस्या कहते हैं। अमावस्या पर कुछ श्रद्धावान संत महापुरुष, कुछ भक्त श्री मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे। और ठंड तो उस समय होती है, माघ की अमावस्या। आप स्नान करके अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए, शालिग्राम जी की सेवा के लिए चंदन घिस रहे थे। उसी समय श्री रघुनाथ जी बाल रूप में आए और कहा कि बाबा ये चंदन हमको भी अर्पित करोगे? इतना सुंदर बालक है, चंदन। हाँ हाँ जरूर आपको चंदन लगाएंगे। तो गोस्वामी जी, अच्छा बाबा मैं आपको चंदन लगा दूं? तो पहले भगवान ने चंदन लगाया उनको, मानो संत कुल तिलक बना दिया, कवि कुल तिलक बना दिया। अब कहीं भूल न पड़ जाए तो श्री हनुमान जी ने सुख के रूप में, बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जिंजन में प्रसिद्ध है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये राम जी हैं। जब तक गोस्वामी जी चरण पकड़े तब तक ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। महाराज जी ने चित्रकूट चर्चिका में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। घट्टे श्री चित्रकूटस्य साधु संघट्ट को भवत करोति तिलकम रामः तुलसी राति चंदनम। इस रूप में महाराज जी ने इसका अनुवाद किया है। तो अब तो गोस्वामी जी दर्शन हुआ, गोस्वामी जी रोने लगे। बोले ये भाग दौड़ का दर्शन और छल पूर्वक दिया गया दर्शन, ये इससे तृप्ति कारक नहीं है। तब कैसे दर्शन से आपको तृप्ति होगी? बोले महाराज वो हमारे साधन से संभव नहीं, आपकी कृपा से संभव है। हम तो ये चाहते हैं कि रघुनाथ जी सिंहासनासीन हो, उनके वामांग में किशोरी जी विराज रही हो, भरत जी हों, लक्ष्मण जी हों, शत्रुघ्न जी हों, गुरु वशिष्ठ जी भी हों, राज्याभिषेक का पूरा दरबार का दर्शन हमें हो, भोले बाबा भी हों, सब हों वहाँ उस, और आप चरणों में उपस्थित हों। ऐसे पूरे परिकर सहित रघुनाथ जी का दर्शन, और केवल दर्शन नहीं, चरण स्पर्श और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं, तब मुझे तृप्ति होगी। आप अर्धरात्रि के समय हनुमान जी के निर्देश के अनुसार कामदगिरी की परिक्रमा करते थे। अर्धरात्रि के साधन की बड़ी महिमा है चित्रकूट में। कई संतों ने अपनी वाणी में कहा है, कामदगिरी ढिंग डेरा दीजे, कामदगिरी ढिंग डेरा दीजे, अर्धरात्रि मह बैठ सिलन पर, अर्धरात्रि मह बैठ सिलन पर, सुखद शांत रस पीजे पीजे, सुखद युगल रस पीजे, कामदगिरी ढिंग डेरा दीजे।
मंजू केशरी जी का पद है। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा कामताना जी की कृपा से। आप परिक्रमा कर रहे थे तो आज भी जहां ये सरयू जी वाला स्थान है, जहां से सरयू जी निकली है, इसी सरयू वाले स्थान पर तुलसीदास जी ने देखा कि कामदगिरी की उपत्यका में दिव्य मंडप बना हुआ है, रत्न सिंहासन विराजमान है, रघुनाथ जी विराज रहे हैं। पूरा परिकर जैसा वे चाहते थे। फिर भी उनके मन में आया कि ये तो कोई दिव्य रामलीला हो रही है, राज्याभिषेक की लीला हो रही, तो बैठकर दर्शन करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वशिष्ठ जी ने तिलक किया। अब वशिष्ठ जी ने तुलसीदास जी को कहा कि आओ आओ महात्मा, आप भी आओ, तिलक कर लो। उन्होंने भी तिलक किया। फिर श्री हनुमान जी ने हाथ पकड़कर वहीं कहा, अब तो भ्रम में मत रहो। आहा हा, साक्षात दर्शन करके कृतार्थ हो गए।